हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बेस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो कैसे हम लोग तुरंत से फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट परफॉर्मिंग एनी डिवीजन। सो गाइस, जितनी भी डिटेल है इस टॉपिक की आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आपको एक थ्योरम दिख रही होगी, थ्योरम 1.6 एनसीईआरटी की, जो कि कह रही है लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। ठीक है, बी अ रैशनल नंबर, यानी p अपॉन क्यू हमारे पास एक रैशनल नंबर गिवन है such that prime factorization of q is of the form 2 raised to power n dot 5 raised to power m। इसका मतलब क्या है कि जब हम q का एलसीएम लेते हैं जो उसके प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड आउट होते हैं वो हमारे फॉर्म में है 2 और 5 के मल्टीपल के, यानी सिर्फ 2 और 5 की टर्म्स उसमें आ रही हैं अगर, तो वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ये दोनों जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, then x has a decimal expansion which terminates, यानी जो x हमारा नंबर है तभी जाके उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो बात कर रहा है वो कैसे फुलफिल हो रही है। आपको थोड़ा जो ये थ्योरम है इन एग्जाम्पल्स के बाद और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो सपोज एक हम लेते हैं पार्ट, एक हम लेते हैं क्वेश्चन, इट कैन बी 13/3125। ठीक है, सपोज इस तरीके का कोई नंबर है, तो अब हम क्या करेंगे, या कोई छोटा नंबर मैं आपके लिए ले लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 13 अपॉन में यू कैन से दैट इट कैन बी 20। ठीक है, तो 20 का अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास इतना स्टेटमेंट हो गया कि x हमारा एक रैशनल नंबर है p अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या नेक्स्ट क्या देखना है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n डॉट 5 रेज टू पावर m। अब हमारी इसको चेक करने की बारी है, तो ये हो गया p, ये हो गया q, क्योंकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म है, तो q को अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 20 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो आता है 2 10 20, 2 5 10 एंड 5 1 5। यहाँ पे गाइज हमें प्राइम नंबर्स से ही मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होता है। यू कांट डिवाइड 20 बाय डायरेक्टली बाय 4। ठीक है, 4 से डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना होता। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है। अब कह रहे हैं, अब नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं कि ये तो देखो सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n डॉट 5 रेज टू पावर m। तो इसको गाइज मैं कैसे लिख सकती हूँ, 13 अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 1। तो अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं हमारी, ये दोनों सिर्फ जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की टर्म्स में है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि येस इट विल हैव अ, या इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है गाइस, तो ये बेसिक हमें पता अगर हमें बस q का प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल जाए कि ये 2 और 5 की टर्म्स में है, या 2 की टर्म्स में है या 5 की टर्म्स में है, तो हम कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा मैं आपके लिए एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज 13 अपॉन 5 है। ठीक है, या 5 रेज टू पावर 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि येस इट विल ऑल्सो हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये हमारा जो है 5 की टर्म्स में है सिर्फ। तो या तो 5 की टर्म्स में हो सकता है, या तो 2 की टर्म्स में हो सकता है, या तो 2 और 5 दोनों की टर्म्स में हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 2 रेज टू पावर n लिखा है और 5 रेज टू पावर m लिखा है, बट इस केस में तो 2 आ ही नहीं रहा है। बट गाइज यहाँ ध्यान से अब आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो 2 रेज टू पावर n है उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर
मैं कहूँ 2n है और मैं अगर बोलूँ कि n की वैल्यू यहाँ पे 0 है यानी 2 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यूँ कह लो कि इसके साथ 1 तो मल्टीप्लिकेशन में है ही ना, तो इसको आप यूँ कह सकते हो कि यहाँ पे ये है बट हमें दिख नहीं रहा है, ये यही फॉर्म है एक्चुअल में बट हमें दिख नहीं रहा है। वो हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये 1 2n कैसे है। तो वो ऐसे है क्योंकि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 0 है। ठीक है गाइस, तो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका भी है। अब मैं एक और केस लेती हूँ, 13/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो गाइज ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। रीजन बिहाइंड 2n तो है हमारे पास बट 5m की जगह हमारे पास क्या है, इनटू में 1। तो 5m 1 कब होगा, जब m की वैल्यू 0 होगी। तो कुछ इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों होगा। ठीक है, तो ये भी सेम है। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल। तो मैं अगर ले लूँ ये इस तरीके से 2 × 5 × 7 अगर मैं ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये 7 ऊपर से भी नहीं कट रहा है। ठीक, तो यहाँ इस केस में जब हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के वो 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो ये हमारे केस में हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है गाइस, अब एक और केस ले लेते हैं। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप घबराएं नहीं और उसको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के साथ हर तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो NCERT का हो चाहे वो कंपटीशन का हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप घबराएंगे नहीं कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पे अगर मैं और कोई क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे 2 × 5 × 13 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में 13 जो है 13 को काट देगा तो हमारा जो बचा हुआ सिस्टम है वो है 1/2 × 5। तो गाइज अगेन ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो गाइज इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। इस मेथड की ये खास बात है कि आपको पूरा इसको डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग LCM ऑफ डिनोमिनेटर कि आपका जो नंबर है या रैशनल नंबर है वो आपका टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। So guys, this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.